तो बालक एक्सपोनेंट में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोग समझ ही लिए थे। अब बारी है इन ओपी क्वेश्चंस को करना। इस स्लाइड में बालक हम जितना भी इस वीडियो पार्ट में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, अगर उस एक एक क्वेश्चन को तुम समझ जाते हो, है ना, तो यार एक्सपोनेंट जो चैप्टर है ना तुम्हारा भन्नाट हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। बस तुम्हें करना यही है, वीडियो का लेक्चर का 100% अगर बेनिफिट चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन को बालक ट्राई करते चलना और देन सोल्यूशन देखना, खुद से ज़रूर कोशिश करना, है ना। देखो ये ओपी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, है ना। बेसिक्स क्वेश्चन कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बालक, थोड़ा थोड़ा आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा जो रूल पढ़े हैं उसको अप्लाई करना थोड़ा सा बालक हम लोग सीख लेते हैं, है ना। अप्लाई करना रूल को हम लोग सीख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहला ये है भाई कि इसे सिंप्लीफाई करना है ना। और क्वेश्चन क्या है कि 3 to the power 3/4 इंटू 3 to the power 1/4। यहाँ पर बालक बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो तुम जानते हो कि पावर जो है ना वो ऐड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा 3 to the power 3/4 प्लस 1/4। 3 to the power बालक क्या 3/4 प्लस 1/4, ये दोनों जो पावर है ना ये ऐड हो गया, सिंस यहाँ पर बेस जो है वो सेम था और बीच में मल्टीप्लिकेशन था। यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 3 to the power बालक 4 एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 4 एलसीएम लिए तो 3 + 1 बालक 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल, 3 to the power 1 यानी कि 3 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो बेस सेम है ना, बेस सेम और बीच में डिवीजन है ना बालक, तो पावर माइनस हो जाता है। ये भी रूल तुम पढ़े थे, रूल बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट थोड़ा सा रूल को प्रैक्टिस करने के लिए देखो पावर हम माइनस कर लिए, 1/3 माइनस 1/6, है ना। जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है। यानी 5 to the power अगर 6 एलसीएम लिया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, 6 एलसीएम लिया जाए तो 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस 6 1 जा 6 तो यहाँ बालक 1 आ जाएगा। यानी कि 5 to the power, क्लियर है ना बालक। एलसीएम लिए यहाँ 6, है ना। एलसीएम कितना ले लिए हम लोग, एलसीएम यहाँ पर हम लोग 6 ले लिए, तो 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 आ जाएगा और माइनस 6 1 जा 6 तो यहाँ 1 का 1 ही रह जाएगा। यानी कि ये आगे बालक 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 5 to the power 1/6। क्लियर है बालक। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बेस बालक सेम नहीं है, बेस इज सेम नको, यहाँ पर बेस बालक सेम नहीं है बट पावर यार सेम है। तो इसका भी तुम रूल पढ़े थे, इसका भी बालक ऐसे भी सीन का तुम रूल पढ़े थे कि जब पावर सेम हो तो हम लोग पावर को कॉमन ले सकते हैं। यानी कि 3 × 5, ठीक ना, 3 × पिंटू भाई देखना ध्यान से, 3 × 5 to the power 2/3, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इजीली। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 to the power 15 to the power बालक 2/3, है ना। एक बार तुम चेक कर लो कि क्या इसे फर्दर सॉल्व कर पाओगे, क्या इसका वैल्यू निकाल पाओगे, क्या 15 to the power 2/3 का नहीं निकाल पाओगे तो यही तुम्हारा बालक फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन बालक, क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो ABC क्वेश्चन था ये बस तुमको इसलिए दिया गया था कि तुम रूल रिवाइज कर लो, जो भी तुम बेसिक रूल्स पढ़े हो वो तुम्हें बालक क्लियर हो जाए। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करना, है ना। देखोगे बालक, देखो ध्यान से देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए सीख लो ध्यान से। यहाँ पर है बालक 36 to the power 1/2। देखो इसको हम देखेंगे, घूर कर देखेंगे, है ना। जब भी किसी नंबर का पावर फ्रैक्शन हो और उसे सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसको देखोगे, इसको डिनोमिनेटर को देखोगे और डिनोमिनेटर की तरह तुम कोशिश करोगे कि ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर यहाँ 2 है ना, तो 2 के पावर में इसे लिख दिया जाए ताकि डिनोमिनेटर और ये बालक कैंसिल हो जाए। ये बात ध्यान रखना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस 36 को हम 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। 6 का पावर क्या लिख सकते हैं बालक, 2 लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या था 1/2 था, यानी पावर में 1/2 था। अब तुम एक बात बताओ कि 36 को 6 का पावर 2 तो लिखा ही जा सकता है ना। लेकिन हम किसको देख करके लिखे, इसको देख करके लिखे, ये 2 को देख करके। अच्छा 2 को देख करके क्यों लिखा गया ऐसा, बिल्कुल समझ जाओगे। देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर देखो 6 का पावर 2 है और उसका पावर 1/2 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बालक 1/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 6 का पावर 1 यानी कि 6 इसका आंसर हो गया। बात समझ रहे हो क्या। डिनोमिनेटर को देख करके देखो, यहाँ डिनोमिनेटर बालक 3 है ना, तो देखो ये 1000 जो है ना वो 10 का पावर 3 होता है, 10 का पावर बालक 3 होता है। डिनोमिनेटर के अनुसार अंदर वाले ब्रैकेट को हम लोग पावर में लिख लेंगे
तो ईजिली काम हो जाएगा बालक, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है और इस मल्टीप्लिकेशन के कारण ये दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा। 10 का पावर 1 यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया बालक? 10 आंसर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस डिनोमिनेटर को देख रहे हैं और ब्रैकेट में इसको देखते हुए ही पावर रख रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना। ये 1000 क्या था? ये 10 का पावर 3 था, यानी 10 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 आ जाता, आता है ना। तो यहाँ पर 1/3 था, इसीलिए हम इसे 10 का पावर 3 कर लिए। इसको देखोगे बालक, यहाँ पर 5 है और तुम जानते हो कि 2 का पावर 5 बालक 32 होता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो 32 आएगा। इस डिनोमिनेटर को देखते हुए हम इस ब्रैकेट वाले को पावर में लिख लिए, तो ये 5 और 5 बालक कैंसिल, 2 का पावर 1, 2 आंसर आ गया इसका। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना बालक, है ना। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पर बेसिकली हम लोग बस एक ही बात सीखे कि इसके डिनोमिनेटर के अनुसार ब्रैकेट वाले को अरेंज करना होता है। चलो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देखा जाए बालक। यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, ध्यान से देखोगे ध्यानचंद कुमार। यहाँ पर देखो 2 है, तो हम लोग इसको 4 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं ना। 4 का पावर 2 ही तो 16 होता है। ये 2 और 2 वाला कैंसिल हो गया और 4 का पावर 3 बच गया। आंसर कितना आएगा? 4 का पावर 3 यानी कि 64। 4 को तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बालक, 64 इसका आंसर आ जाएगा। इजी था ना। यहाँ देखोगे बालक, यहाँ 3 है तो न्यूमरेटर से मतलब नको रे भाई, न्यूमरेटर से मतलब यहाँ कुछ नहीं है ना। न्यूमरेटर से मतलब कुछ नहीं है, हमको डिनोमिनेटर से मतलब है। यहाँ 3 है ना, तो ब्रैकेट वाले को किसी ना किसी नंबर के पावर 3 में लिखने का प्रयास करो, कोशिश करो। तो बालक ये 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 3 है। 3 को तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 3 × 3 × 3, देखो 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा बालक 27। बात समझ पा रहे हो क्या? तो इस 27 के प्लेस पर हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? 2/3, और पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 और 3 वाला कैंसिल, 3 का पावर 2 यानी कि इसका 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत जल्द ओपी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बट ये सब तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए, तभी तुम ओपी क्वेश्चन से डील कर पाओगे, है ना। देखो इसको कैसे बनाओगे, यहाँ पर 3 है और तुम जानते हो कि ये 5 का पावर 3 होता है। 5 का पावर 3 अगर नहीं जानते हो तो जान लो या प्राइम फैक्टराइज करके देख लो, 5 का पावर 3 आ जाएगा। इसे तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे ना तो 5 का पावर ये 3 आ जाएगा। ये 3 और 3 वाला कैंसिल, तो आंसर आया 5 टू द पावर -1 यानी कि 1/5, है ना। नेगेटिव पावर रहेगा तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाएंगे। ये भी तुम पढ़े हुए हो, है ना। सारा रूल बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो भी बच्चे, जो भी बालक रूल्स को नहीं देख पाए हैं, है ना, तो इससे जस्ट पहले वाला यानी बेसिक वीडियो पार्ट में पार्ट 8 और पार्ट 9 में एक्सप्लेन बहुत डिटेल में समझाया गया है ना। अगर तुम फास्ट लर्नर हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं वीडियो को फास्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आराम से बताया गया है। सारे बच्चों को ध्यान में रख करके बताया गया है कि डल से डल बच्चा, कितना भी स्लो लर्नर हो, वो भी उसे सीख पाए, है ना। चलो ये तो समझिएगा। आगे देखोगे बालक, इसको कैसे बनाया जाए। मस्त क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप होते चल जा रहा है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो। क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो बालक, ये वाला क्वेश्चन कैसे लिखोगे। देखो हम तो बताएंगे इसको, है ना। अगर तुम ट्राई कर लिए हो तो देखो बालक, यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ तो पॉइंट है। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 32 डिवाइडेड बाई पॉइंट के प्लेस पर 1 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 है ना, 5 0 है और टू दी पावर -2/5। इसको ऐसे लिख ले तो क्या समस्या है। डेसिमल्स को हटाएंगे तो बालक नीचे में इस टाइप का आएगा। 5 डिजिट था तो 5 0 आ गया, है ना। अब क्या किया जाए, देखो क्या किया जाए। इस डिनोमिनेटर को देखो बालक, 5 है ना, उसके अकॉर्डिंगली ब्रैकेट के अंदर वाले को अरेंज करो। यानी क्या करो, ध्यान से देखोगे बालक, ये जो है ये 2 का पावर 5 है और नीचे में देखो ये क्या है, ये 10 का पावर बालक 5 है। 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर 5 0 आ जाएगा, है ना। तो ये है 2 का पावर 5 32 और ये 10 का पावर 5 ये है और यहाँ पर आ गया -2/5। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है, तो पावर को तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो इसको कैसे लेंगे, इसको ऐसे 2/10, देखो 2/10 टू दी पावर 5
है ना, और इन सब का पावर जो था ना वो -2/5 था, है ना। ये 5 से 5 वाला कैंसिल, यानी कि फाइनल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/10 टू दी पावर -2, 2/10 टू दी पावर -2। और देखो ये -2, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर निगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, यानी 10/2 टू दी पावर बालक 2 हो जाएगा, है ना। ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। कितने बार में बालक, 5 बार में, है ना। तो 5 का पावर 2 यानी कि 25 इसका आंसर आ गया। इसे सॉल्व करने पर कितना आया बालक, इसे सॉल्व करने पर 25 आंसर आ गया। एक एक स्टेप तुम्हें क्लियर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक एक स्टेप, सबसे पहले डेसिमल को हटाए, यहाँ पर 1000 ला दिए, 1000 नहीं 1 पर 50 ला दिए ना बालक, है ना, 50 ला दिए। इसके बाद क्या किए बालक, हम लोग देखें कि ये 2 का पावर 5 है, ये 10 का पावर 5 है, और ये 5 आइडिया कहाँ से आया, तो डिनोमिनेटर को देख के आया, डिनोमिनेटर को, है ना, डिनोमिनेटर, क्योंकि यही कैंसिल होने वाला है ना। फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10 टू दी पावर 5, ये 5 यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी ब्रैकेट में लिखने पर होता है ना। और पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल, 2/10 टू दी पावर -2, है ना। तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उल्टा कर दिए, तो ये 10/2 हो गया। सारा ये सब रूल बालक तुमको पढ़ाया गया है ना। अगर परेशानी हो रहा है तो एक बार रूल्स को जरूर देखोगे, एक बार रूल्स को देखोगे, सारा बहुत डिटेल में हम बताए हुए हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। देखो यहाँ पर बालक 3 है डिनोमिनेटर में, इसके अकॉर्डिंगली अगर लिखा जाए तो 4 का पावर 3 है। देखो यहाँ नोट करने वाला बात है, समझने वाला बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, पूरा फोकस बढ़ा लो। 64 को हम लोग चाहें, 64 को चाहें तो हम 8 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, है ना। 8 का पावर 2 बालक 64 होता है, बट इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा लिखने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। हम लोग इस डिनोमिनेटर यानी 3 को देखते हुए इसे चेंज करना है। तो ये 3 है ना, तो इसको कोशिश करो कि ये किसी ना किसी नंबर के पावर 3 में हो, ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया बालक क्या, 4 का पावर 3 और नीचे वाला 5 का पावर 3 टू दी पावर -2/3, इस तरीके से लिख लेंगे। 125 हो जाएगा, 5 का पावर 3 125 हो जाएगा। अब बता दो यहाँ पर 4/5 टू दी पावर 3 हो जाएगा क्या, है ना, और यहाँ पर -2/3 हो जाएगा। ये 3 और ये 3, देखो ये 3 और ये 3 दोनों हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि नीचे ऊपर दोनों है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। 3 वाला कैंसिल, माइनस है पावर में तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा 5/4 टू दी पावर 2, यानी कि 25/16 इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये 2 इसके लिए भी पावर है और इसके लिए भी पावर है ना। तो 5 का पावर 2 25 और 4 का पावर 2 16 आ गया। कोई दिक्कत क्या, समझ पा रहे हो ना। ये बालक ये क्वेश्चन एंड हुआ और ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी ट्राई करोगे। बस इस स्लाइड के बाद हम लोगों के पास ओपी क्वेश्चंस आने वाला है और मज़ा भी आने वाला है। मेन मज़ा तो ओपी क्वेश्चंस में ही है बालक, है ना। अभी छोटा छोटा मजा लो, अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है और इसे इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना बालक। तो देखो ये तो देखो इस रूट के चोंच में देखो यहाँ पर 3 है बालक, तो इसे हम लोग 343 टू दी पावर -2 टू दी पावर इस रूट को हटाना है ना, तो ये 3 रेसिप्रोकल बन के आता है। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, क्यूब रूट अगर हटाना है तो उसे 1/3 पावर में लाना है ना। ये जो क्यूब रूट को अगर हटाना है, इस पूरे रूट को हटाना चाहते हो तो ये 3 यहाँ पर 1/3 पावर बन करके बालक आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें समझना है, कोई दिक्कत। अब क्या किया जाए, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 343 टू दी पावर -2/3 है ना। अब फिर से तो पिछला क्वेश्चन बन गया। क्या करना है बालक, इसके अकॉर्डिंगली इसको लिखना है ना। तो ये 7 का पावर बालक 3 है, ये 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 3। अभी हम तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। इंपॉर्टेंट बालक तुमको हम कुछ बात बताने जा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो बालक कि ओलंपियाड का प्रिपरेशन करो, है ना, ओलंपियाड लेवल का अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ तुमको हम टिप्स दे रहे हैं, वो तुम्हें याद होना चाहिए। सबसे पहले 1 to 35 स्क्वायर तुमको बालक याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। 1 to 45 स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 to 35 स्क्वायर याद होना चाहिए। 40 से 60 तक का स्क्वायर कैसे जल्दी निकाले, वीडियो बना हुआ है इस चैनल पर, है ना। 90 से 110 तक का स्क्वायर कैसे जल्दी निकाले, वो भी वीडियो बना है। और यहाँ तक तुमको याद ही है,
बात क्लियर है। इसके बाद बालक 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 ऐसे करते 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 2 के पावर 10 तक याद रखो। 2 का पावर 10 बालक 1024 होता है। 2 का पावर 9 512 होता है। इस तरीके से 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 64 होता है। 2 का पावर 7 जो है 128 होता है। इस तरीके से बालक तुम सारा चीज़ याद रखो, है ना, यूज आता है ये सब। उसके बाद बालक 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5 ये भी बालक लर्न रखोगे, ये भी यूज आता है। उसी तरीके से 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3 एटलीस्ट याद रखो। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 एटलीस्ट याद रखो। उसी तरीके से 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3 एटलीस्ट। 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 याद रखो। 8 का भी उसी तरीके से और 9 का भी उसी तरीके से, यानी कि सबका पावर 3 तक तो याद होना ही चाहिए, लेकिन 2 का पावर 10 तक और 3 का पावर कितना 5 तक बालक तुमको अच्छे से लर्न होना चाहिए, है ना, तो सही रहेगा। बात समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चंस में तुम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस में तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आइडिया लगा लोगे, है ना। और क्या, क्यूब में बालक तुम 15 तक याद रखना। क्यूब जो है 1 का पावर क्यूब, है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्या क्या होता है ये 15 तक बालक याद रखना। क्वेश्चंस में तुम जल्दी अप्रोच लगा पाओगे। तो हमें तो याद था कि 343 जो है ना बालक वो 7 का पावर 3 है। 7 का पावर क्या है 3 है। और यहाँ पर अपने पास आया -2/3, -2 बालक 3 आ गया। तो बताओ ये 3 और 3 बालक कैंसिल, 7 का पावर -2 है ना, 7 का पावर -2। अब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/7 टू द पावर बालक ये 2 हो जाएगा, यानी 1/49 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर 1/49 हो गया। सहमत हो ना बात से? होना पड़ेगा भाई, तुमको सहमत तो होना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए तुम ट्राई कर सकते हो। देखो 32 टू दी पावर -3 टू दी पावर 1/5 हो जाएगा। चोट से इस 5 को हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल बन के इस तरीके से आएगा 1/5। अब क्या किया जाए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई, यानी 32। देखो 32 टू दी पावर -3/5, ये क्या है बालक 2 का पावर 5 है ना, टू दी पावर -3/5, ये 5 कैंसिल, 2 का पावर -3 यानी कि ये हो जाएगा बालक 1/2 का पावर 3 यानी कि 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बालक 1/8 हो जाएगा। एग्री हो कि नहीं हो बालक? समझ पा रहे हो ना? बहुत इजी है। ध्यान से देखोगे बालक। अब स्टार्ट हुआ क्या, ओपी क्वेश्चन, जिसका तुम्हें इंतजार था। मजा आएगा इसको बना के। कॉन्सेप्चुअल है, आराम से सीखेंगे इसको। देखो बालक, बोला जा रहा है ये कि तुम प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो भैया? 2 का पावर x -1 प्लस 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 2 का पावर x जो है वो 3/2 आएगा। मतलब कि इसको सॉल्व कर लो तुम और तुम शो कर दो कि ये 3/2 आ रहा है। ये बात है यहाँ पर, इसको सॉल्व करो और तुम शो कर दो कि ये 3/2 आ रहा है। LHS को सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले एक बात तुमको ध्यान हम करा दें। यहाँ देखो, इस बात को हम ध्यान करा रहे हैं। ये 2 का पावर, देखो इस बात को ध्यान करा रहे हैं। ये 2 का पावर x - 1 है। अगर हम इसे 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 लिख ले तो कोई समस्या है क्या तुमको? ध्यान से देखो, इस चीज को 2 का पावर x - 1 को 2 का पावर x बाई 2 का पावर 1 लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? एक ही बात है बालक। इसे सॉल्व करोगे तो देखो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 बन जाएगा। तो देखो इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं। बात तो एक ही है यार, बात एक ही है ना, बात एक ही है। इसे ब्रेक करके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो दिक्कत को बोल दो, अभी छुट्टी ले ले कुछ दिन, दिक्कत तो नहीं आने देंगे। देखोगे ध्यान से यहाँ पर बालक ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1। इसको हम ऐसे लिख दिए क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। और यहाँ पर 2 का पावर x है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, एक ही बात है। देखो इसको हम ऐसे लिख दिए। देखो क्या था, 2 का पावर x प्लस 1 था, इसको ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है, बोलो तो क्या दिक्कत है? एक ही बात तो है। देखो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा वापस से, तो यही आएगा इसको सॉल्व करने पर, है ना। इसको सॉल्व करने पर यही आएगा, तो इसके बदले ये तो लिख ही सकते हैं। वही काम हम कर दिए, इसको ब्रेक करके लिख दिए। बोलोगे क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसा ब्रेक कर करके? हैं, कॉमन लेने के लिए। देखो कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखोगे बालक। यहाँ पर -2 का पावर x था, -2 का पावर बालक x था। देखोगे अगले स्टेप में, यहाँ पर बालक देखो अगले स्टेप में तुम देखोगे यहाँ ये एक टर्म है और ये एक टर्म है,
देख रहे हो ना ये दो टर्म, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है बालक, ये दोनों टर्म में 2 का पावर x कॉमन है। तो ऊपर से अगर हम 2 का पावर x अगर कॉमन ले लें, ध्यान से देखोगे, अगर ऊपर से हम 2 का पावर x कॉमन ले ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2 का पावर 1 और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाई नीचे से अगर 2 का पावर x कॉमन ले लें, है ना, तो यहाँ से बालक 2 बचेगा और -1 बचेगा। अब बोलोगे यार कैसे कॉमन ले लिया गया? देखो बड़ा सिंपल बात है, कॉमन लेना तो जैसे एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, है ना, अगले वीडियो पार्ट से ही हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग कॉमन लेना सीखने वाले हैं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। बड़ा आसान बात होता है। फिलहाल के लिए ये समझो कि हम लोग कुछ नहीं किए, कॉमन वगैरह तुम समझो कि हम लोग कुछ नहीं लिए, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए। देखो इसको तुम सॉल्व करके देखो, वापस से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वापस से यही वैल्यू आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख दिए क्योंकि ये और ये बराबर है। अभी फिलहाल तुम यही समझो। नीचे भी उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, एकदम एग्जैक्टली यही आना है। ये और ये वाला कैंसिल हो गया क्या? ऊपर नीचे 2 का पावर x था, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखोगे ये दोनों वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच रहा है 1/2 + 1, है ना। तो ऊपर में एलसीएम अगर हम लोग 2 एलसीएम ले लें, देखो बालक ऊपर में अगर हम लोग 2 एलसीएम ले लें, ऊपर में अगर हम लोग 2 एलसीएम ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ से तो 1 रहेगा और यहाँ से क्या रहेगा 2 × 2, और नीचे में वाला क्या रहेगा 2 - 1 यानी कि 1। यहाँ से देखो ये बन गया 3/2/1 यानी कि 3/2 इसका आंसर हो गया। आई होप बालक अच्छे से तुम समझे होगे। ये कॉमन लेना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, घबराना नहीं है ना। बस सिंपल है कि अगर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वापस वही वैल्यू आ जाए तो तुम सही कॉमन लिए हो, है ना, सही तरीके से सेलेक्ट किए हो। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, एक बार इससे एक बार इससे, एक ही बात आएगा। दूसरी बात है कॉमन हम इसीलिए ले रहे थे क्योंकि वैल्यू जो हमें प्रूफ करना था ना वो x के इंडिपेंडेंट था, मतलब कि उसमें x नहीं था, है ना। तो x वाले टर्म को तो कटाना था, इसीलिए 2 का पावर x कॉमन लेके बालक हम लोग कटा दिए, है ना, कैंसिल करा दिए। ये ओपी क्वेश्चन था, ओपी शानदार क्वेश्चन था बालक, है ना, इसीलिए ओपी के साथ साथ यहाँ पर हैशटैग भी था। बड़ा मस्त क्वेश्चन था। आर एस अग्रवाल का ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बालक, तुम लोगों के 9th क्लास आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, और तुम लोगों के स्कूल वाली मैडम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वहाँ पूछा जाता है। एक और फेवरेट क्वेश्चन है उसी एग्जाम्पल का, है ना, एक और फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला बालक। बहुत बच्चे को इसमें डाउट रहता है, लेकिन ये बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर इसके तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे तो। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम सिखा रहे हैं, है ना, बोलने के साथ साथ देखो, ध्यान से देखो। यहाँ इस चीज को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई समस्या है क्या तुमको? 2 to the power 29 को अगर हम 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 2 लिख दे, सॉरी 2 का पावर 1 लिख दे, तो कोई दिक्कत है क्या? बात बिल्कुल सेम है, क्योंकि वापस से वही बात आने वाला है, बेस सेम है तो पावर ऐड होके 2 का पावर 29 हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि एक ही बात है बालक ये, है ना, क्योंकि एक ही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में बालक देखोगे ये सबसे छोटा वैल्यू है, इसको हमें कॉमन लेना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे कि इसको हम 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 2 लिख लिए। किसको लिख लिए भैया? इसको लिख लिए, समझ गए ना, इसको लिख लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बीच में प्लस था, हम प्लस लिख दिए, इसको हम 2 का पावर 28 लिख दिए हैं और इंटू 2 का पावर 1 लिख दिए, क्योंकि कॉमन लेना है। फिर यहाँ पर बालक प्लस है, इसको 2 का पावर 28 लिख दिए। बोलो किसी को दिक्कत है तो बता दो हमको। इसी को, ऊपर वाले चीज को, इस न्यूमरेटर को, है ना, हम लोग अगर ऐसे लिख दे तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एक ही बात है यार, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 30 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 29 आ जाएगा। बट बात है कि क्यों ऐसा किया गया, ताकि कॉमन निकल जाए, है ना। देखो नीचे से भी अगर हम 2 का पावर 28 ही कॉमन ले, है ना, नीचे से भी ले, ताकि 2 का पावर 28 कट जाए, है ना, तो इसको भी लिख लिया जाए उसी फॉर्मेट। देखो 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर बालक 3 हो जाएगा, ये वाला बात हो जाएगा ना। 28 और 3 दोनों ऐड होकर वापस से 31 आ जाएगा, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखो, यहाँ पर बालक 2 का पावर, ये जो 30 है, इसको अगर 28 के फॉर्म में लिखना हो तो कुछ ऐसे बालक हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 2 का पावर 28 इंटू 2 लिख सकते हैं, और माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब ऊपर नीचे से 2 का पावर 28 कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, बात खत्म, है ना। देखोगे ध्यान से, 2 का पावर 28 हम कॉमन लिए
तो यहाँ से बालक 2 का पावर 2 बच गया, प्लस 2 का पावर 1 बच गया, प्लस देखो ये तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 1 बच गया, है ना। तुम क्या करो, बोलोगे अच्छा ये कुछ भी कॉमन ले लिया जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है भैया, इसको तुम मल्टीप्लाई करके देख लो 1 बाई 1। एक बार इससे मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। 2 का पावर 28 इंटू 1 2 का पावर 28 आ जाएगा। यानी बात तो यार बिल्कुल सिंपल है। अगर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वापस से यही वैल्यू आ रहा है तो क्या इसके बदले, इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नीचे में उसी तरीके से 2 का पावर 28 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बालक 2 का पावर 3 बचा, यहाँ पर 2 का पावर 2 बचा और माइनस यहाँ पर 2 बच गया, क्योंकि ये तो कॉमन निकाल लिए थे, है ना। ये तो बालक तुम कॉमन निकाल लिए थे, यहाँ पर 2 बच गया। अब देखो तो ये जो बड़ा वाला वैल्यू था ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन में था तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा बालक, देखो सुधीर कुमार ध्यान से देखोगे, यहाँ से क्या बचेगा, 2 का पावर 2 वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, प्लस 2 का पावर 1 2 और प्लस यहाँ पर 1 का 1, है ना। नीचे में देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर बालक 2 का पावर 3 है, यानी कि कितना 8, है ना। 2 का पावर 3 8 है, प्लस 2 का पावर 2 बालक यहाँ पर 4 है और माइनस यहाँ पर 2 है। इसको सॉल्व कर दो, देखो तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। देखो 4 2 6 और 1 7 हो गया और यहाँ पर 8 4 12 और माइनस 2 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो गया, है कि नहीं है। तो 7/10 आ रहा है और तुम्हें 7/10 लाना भी था। समझ गया ना, ये कॉमन का खेल घबराना नहीं है, अगले वीडियो पार्ट में बताने वाला हूँ कॉमन पूरा डिटेल में कि कॉमन कैसे लिया जाता है, फैक्टराइजेशन में पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो यार, मस्त क्वेश्चन है ये भी, इसको भी तो हम यार ओपी क्वेश्चन ही बोलेंगे। और स्कूल वाले मैडम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तुम्हारे क्लास में ये क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम में दिया जाता है। क्या किया जाए, इसको सॉल्व करके 1 ला देना है, यही प्रूफ करना है कि अगर इसे हम लोग बनाएं, इसे सॉल्व करें एलएचएस को तो ये 1 के बराबर आना चाहिए, आरएचएस के बराबर आना चाहिए। बड़ा इजी बात है। देखो हम लोग इसे 1 प्लस एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी लिख सकते हैं क्या? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? बोलोगे कैसे ऐसे लिख सकते हैं यार, इसको तुम सॉल्व करके देखो, बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो पावर माइनस ही तो होगा, पावर माइनस ही तो होगा, इसलिए ए माइनस बी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना, कोई टेंशन वाली बालक बात नहीं है। थोड़ा इरेजर को मैं छोटा करता हूँ, है ना, ऐसा इरेजर मैं खरीदा हूँ बालक कि ये इरेजर छोटा बड़ा भी हो जाता है। देखो बात क्लियर है ना। उसी तरीके से बालक यहाँ पर देखो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी, है ना, एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर ए हो जाएगा। इसको अगेन तुम सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है, बेस सेम बीच में डिवीजन तो पावर माइनस हो जाएगा, बी माइनस है, तो तुम ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 1 बाई, ध्यान से देखोगे एलसीएम एक्स टू द पावर बी अगर लिया जाए, एलसीएम यहाँ एक्स टू द पावर बी लिया जाए तो 1 यहाँ पर तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स टू द पावर बी आ जाएगा और प्लस एक्स टू द पावर बालक ए आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखोगे एलसीएम अगर एक्स टू द पावर ए लोगे, है ना, तो यहाँ पर ये देखो एलसीएम हम लिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो एक्स टू द पावर ए अगर एलसीएम ले रहे हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एक्स टू द पावर ए आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर बी आ जाएगा, है ना। तो इसी को फर्दर अगर हम लोग लिखना चाहें, इसी को फर्दर अगर हम लोग लिखना चाहें बालक, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? इसी को हम लोग देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स टू दी पावर बी, ये ऊपर चल जाएगा, 1 को जब इस पूरे से डिवाइड करोगे और फिर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर बी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए। इन द सेम वे देखो, इन द सेम वे यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको बालक अब सॉल्व करना है, तो देखो सेम ही चीज़ तो है, सेम ही चीज़ है ना, तो एलसीएम यही हो जाएगा, यानी नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी, और ऊपर में ये दोनों एलसीएम सेम था तो ऊपर में कुछ नहीं, वही वाला बात हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ गया बालक, एक्स टू दी पावर बी आ गया और प्लस यहाँ पर एक्स टू दी पावर ए आ गया, और सिंस ये दोनों बालक सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए, दोनों बालक कैंसिल होकर कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही तुमको 1 लाना था। बड़ा सिंपल बात है यार, फ्रैक्शन का एडिशन तो था, क्या था, है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं सब फ्रैक्शन में सीखो, और फिर उसे ऐड कैसे करते हैं, वही सब करके आराम से 1 तुम ला सकते हो। चलो बालक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है ना, एक ये क्वेश्चन वैल्यू फाइंडिंग वाला एक्स का, ये भी बड़ा आसान है, इसे तुम ट्राई कर सकते हो, है ना, इसे तुम ट्राई कर सकते हो। देखो इसे कैसे बनाएंगे बालक, यहाँ पर है कि एक्स टू दी पावर 1/12,
है ना, इज इक्वल टू 49 टू द पावर 1/24। हम क्या बोल रहे हैं, x तुमको बताना था, x टू द पावर 1/12 तो ठीक है, इज इक्वल टू इसको तुम 7 का पावर 2 टू द पावर 1/24 लिख सकते हो क्या? 1/24 लिख सकते हो ना, 1/24 है ना, क्योंकि 49 7 टू द पावर 2 है और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ये 2 से कितने बार में? 12 बार में। 2 से वाला कितने बार में? 12 बार में, 24। यहाँ से वाला क्या आ जाएगा? x टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1/12। एक बात बता दो हमको, अगर तुम सहमत होना तो बताना, कि बालक बीच में इक्वल टू है और दोनों साइड पावर बालक सेम है। देखो 1/12 1/12 बीच में इज इक्वल टू है, दोनों साइड पावर सेम है, तो क्या बेस अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्या ऐसे तुम लिख सकते हो क्या? 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 6 का भी पावर 2, ऐसा लिख सकते हो क्या कि पावर को सेम कर दो और बीच में इक्वल टू भी लगा दो और बेस अलग अलग होगा? ये कभी इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, ऐसा इक्वेशन कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर बीच में इक्वल टू है और पावर सेम है तो x का वैल्यू यहाँ पर बालक 7 आ जाएगा, यानी x को 7 होना पड़ेगा, यानी बेस को भी दोनों साइड सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से बालक हम लोग x का वैल्यू 7 इजिली फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है? बड़ा इजी है बालक ये भी। यहाँ पर देखो 125 25 और 5 और x का वैल्यू बताना है। इस टाइप से इक्वेशन दिया है, पावर x और यहाँ पावर x। बड़ा सिंपल बात होता है मेरे भाई, इसको तुम तीनों को 5 के पावर में कन्वर्ट कर लो। ये कितना है? 5 का पावर 3 टू द पावर x है ना, इज इक्वल टू ये 5 का पावर 2 है और नीचे में 5 टू द पावर x है। ठीक है, यहाँ तक 5 टू द पावर x है। देखो बालक ये 5 टू द पावर 3x हो गया ना, 3 इंटू x, और इज इक्वल टू 5 का पावर 2 माइनस x हो गया, है ना। बेस सेम और बीच में डिवीजन तो पावर जो है वो माइनस हो गया। यहाँ से बालक एक बात बता दो कि बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है तो पावर को क्या होना पड़ेगा यार? सेम होना पड़ेगा। दोनों समझना है तुमको, दोनों समझना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। अगर बीच में इक्वल टू है, दोनों साइड बेस सेम है तो भाई पावर को भी सेम होना पड़ेगा। और अगर बीच में इक्वल टू है, ठीक ना, और दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को भी बालक सेम होना पड़ेगा। दोबारा वही बात बोल दी है ना, दोबारा भी वही बात बोल दी है। ध्यान से समझोगे, पिछले क्वेश्चन में क्या था? देखो यार, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर बेस अलग अलग था, बीच में इक्वल टू था, पावर सेम था। पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, x इज इक्वल टू 7 आ गया। और इस क्वेश्चन में क्या है कि बीच में इक्वल टू है, अब की बार बेस सेम है तो अब की बार पावर को भी सेम होना पड़ेगा। दोनों कंडीशन, दोनों तरीके से। तो यहाँ से बालक 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये x इस साइड आया तो 3x प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। यहाँ से 4x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये इधर माइनस में, इस साइड आया प्लस में, दोनों मिलकर 4x हो गया। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, आंसर आ गया बालक 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया बालक। तो बालक आई होप ये सेशन जो है तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना। बहुत कुछ हम लोग इस सेशन में सीखे। पहले तो पिछले 2 वीडियो पार्ट में हम लोग क्या किए, एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल लिए, उसके लॉज के बारे में समझे, है ना। हम लोग ये भी समझे कि रूट में अगर नंबर होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल शक्ल कैसे देंगे, पिछले वीडियो पार्ट में हम लोग समझे थे, है ना। सारा बेसिक मैथ्स बालक कवर हो रहा है। ये 10th पार्ट है बेसिक मैथ्स का। अगले वीडियो पार्ट से हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे होंगे, है ना। ये बेसिक है, यानी कि तुम्हारा एक बार सारा चीज़ रिवाइज हो रहा है अच्छे से। जो तुम्हें हायर क्लासेस के मैथ्स को समझने के लिए, 9, 10, 11, 12 के मैथ्स को समझने के लिए अति आवश्यक है, वो आना ही चाहिए, तुमको अच्छे से आना चाहिए। वो सारा इस बेसिक मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में बालक हम अपलोड करने वाले हैं। एक्सपोनेंट होगा बालक, एक्सपोनेंट तो खत्म हो गया, फिर फैक्टराइजेशन होगा। फैक्टराइजेशन होने के बाद बालक हम लोग फिर यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना। अलजेब्रा के कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। और अगर तुम्हारा मैथ तुमको लगे कि बढ़िया है तो बालक इस चैनल पर बहुत सारा ऐसा प्लेलिस्ट बनाया गया है जहाँ पर चैलेंजर क्वेश्चंस है। मैथ बूस्टर तुम विजिट कर लो, ज्योमेट्री बूस्टर विजिट कर लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लियो तो ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर विजिट कर लो। एक्सपोनेंट भी पढ़ लिए हो ना बालक, अगर एक्सपोनेंट भी पढ़ लिए हो ना तो इस चैनल पर एक्सपोनेंट बूस्टर भी अपलोड किया गया है। बहुत सारा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस वहाँ पर डाला गया है, उसे जाकर तुम विजिट कर सकते हो। और बालक अगर लगे कि ये चैनल बेनिफिशियल है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, है ना। और वीडियो को हमेशा लाइक कर दिया करो बालक, जिससे यूट्यूब को लगे कि ये वीडियो जो है ना बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। बच्चे इसे लाइक कर रहे हैं तो ये और भी बच्चों तक इस वीडियो को बालक पहुँचाएगा यूट्यूब। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।